आज का टॉपिक है हमारा डिजाइन डबली रेनफोर्समेंट बीम। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे डबली रेनफोर्समेंट बीम के बारे में, इसकी एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हमें डबली रेनफोर्समेंट बीम की एनालिसिस करने के लिए हमें नीड पड़ती है मॉडुलर रेशियो की। हमें क्या करना होता है, हम दोनों ही कंप्रेशन और टेंशन स्टील के लिए मॉडुलर रेशियो निकालते हैं, जिसका फार्मूला हमारे पास ये है। तो मॉडुलर रेशियो फॉर अ टेंसाइल स्टील, ठीक, टेंसाइल स्टील के लिए मॉडुलर रेशियो का फार्मूला हमारे पास M=280/3 × सिग्मा CBC है। एंड मॉडुलर रेशियो फॉर कंप्रेसिव स्टील, तो कंप्रेसिव स्टील इसे हम MC से डिनोट करते हैं, जिसका फार्मूला है 1.5 × M, यानी M की जो वैल्यू निकल के आएगी उसमें 1.5 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमें मिल जाएगा मॉडुलर रेशियो फॉर अ कंप्रेसिव स्टील। ये हमारा डायग्राम है, एनालिसिस है, इसमें हम इसी के हेल्प से हम एनालिसिस करते हैं डबली रेनफोर्समेंट बीम की। तो ये एक हमारा रेक्टेंगुलर बीम है, यहाँ पे ये हमारा टेंशन जोन और ये कंप्रेशन जोन है। ये हमारा स्टील प्रोवाइड की, यहाँ पे 4 नंबर्स ऑफ 4 बार्स यहाँ प्रोवाइड किए हुए हैं और यहाँ भी नंबर ऑफ 4 बार प्रोवाइड किए हुए हैं। तो ये क्या हमारा एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील और एरिया ऑफ टेंशन स्टील। इसकी विड्थ हमारी B है और इसका इफेक्टिव डेप्थ D और टोटल ओवरऑल डेप्थ हमारा क्या है D, ठीक। न्यूट्रल एक्सिस से हमारी जो कंप्रेशन जोन यानी कंप्रेशन एरिया जो है हमारी, उन जो न्यूट्रल एक्सिस हमारी ये दोनों को डिवाइड करती है। इससे यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हमारी D-N है और ये डिस्टेंस हमारी N है, ठीक। ये हमारी कंप्रेशन एरिया की डिस्टेंस और ये हमारी क्या है, टेंशन एरिया की डिस्टेंस। B क्या है, ये हम एक डायग्राम एनालिसिस, अपनी एनालिसिस के लिए एक डायग्राम बनाते हैं जो हमारी एक एलिमेंट है, ठीक, जो क्या है M×AST, ठीक, M×AST। और यहाँ पे हमारी इसकी न्यूट्रल एक्सिस है जो यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ चली जाती है। तो ये क्या होता है, हमारा इसकी जो डिस्टेंस है ये दोनों के बीच की वो डिस्टेंस क्या हमारी N-D', ठीक, N-D', क्योंकि ये जो वैल्यू है ये डिस्टेंस हमारी क्या है D', और ये पूरी डिस्टेंस हमारी क्या है N। तो N में से हम D' को जब घटा देंगे तो हमें क्या डिस्टेंस मिल जाएगी, ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी, ठीक। तो D' = DC। ये हमारा क्या है, स्ट्रेस डायग्राम है, ठीक है। तीसरा वाला जो डायग्राम हमारा C, ये हमारा स्ट्रेस डायग्राम है, ठीक। तो स्ट्रेस डायग्राम हमारा σ-C, यानी ये क्या हमारा, ठीक है। तो ये है हमारा स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट, ठीक। ये हमारा जो दिया हुआ स्ट्रेस ऑफ स्टील डिवाइड बाई M। एंड सिग्मा CBC हमारी क्या, परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक, इसे हम बोलते हैं परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस। और ये वाला डायग्राम जो हमारा फोर्स डायग्राम है, इस डायग्राम में हम क्या करते हैं, फोर्स की एनालिसिस करते हैं। ये हमारा क्या टेंशन फोर्स है और ये जो हमारी वैल्यू है ये इसे हम C से कर दिए हमारा क्या, कंप्रेशन फोर्स, ठीक। ये जो दिया हुआ ये हमारी A है जिसे हम लोअर आर्म कहते हैं, इसका फार्मूला है D-N/3, ठीक है। हमारा लोअर आर्म है, ये जो हमारी एक्सिस है न्यूट्रल एक्सिस है। COT की बात करें तो हमारा क्या है, कंप्रेशन, इसे हम कंप्रेशन करते हैं, हमारा कंप्रेशन फोर्स है, इसे हम C2 से डिनोट किए हैं। तो इसका फार्मूला क्या हमारा 1/2 × सिग्मा CBC B×N, ये हमारा क्या है, कंप्रेशन फोर्स, ठीक। इसी को हम अगर बात करें तो जो हमारा कंप्रेशन फोर्स यानी जो D', यानी इतनी डिस्टेंस में जो हमारा कंप्रेशन फोर्स लगे वो हमारा क्या, C2 = MC-1 SC × C'। ये क्या है हमारा एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, ये हमारा मॉडुलर रेशियो ऑफ कंप्रेशन जोन -1 एंड σ', ये क्या हमारा स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट, ठीक। ये चीज़ें उम्मीद आप सभी को ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। तो अगर आप डायग्राम को समझ गए हैं तो अब हम बात करते हैं इसके स्टेप्स के बारे में, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, द इक्विवेलेंट सेक्शन ऑफ द डबली रेनफोर्समेंट बीम इज टर्म ऑफ कंक्रीट इज नोन एज इन फिगर, यानी ये सब चीज़ें जो हमारी गिवन हैं, जो हम फिगर में आपको हमने बताया है वही सब चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इन दिस इक्विवेलेंट सेक्शन A दी टेंसाइल स्टील एरिया AST, यानी ये जो बताया AST वो हमारा क्या है, टेंसाइल एरिया ऑफ स्टील है।
इन रिप्लेस्ड बाई एन इक्विवेलेंट कंक्रीट एरिया m इंटू AST, ठीक। एंड द स्ट्रेस इन इक्विवेलेंट कंक्रीट एरिया इज सिग्मा ST डिवाइड बाई m, ठीक। एंड दूसरा पॉइंट इसमें क्या, दी कंप्रेशन एरिया कंसिस्ट ऑफ, यानी जो हमारा कंप्रेशन एरिया क्या कंसिस्ट कर रहा है, एरिया ऑफ कंक्रीट एबव द न्यूट्रल एक्सिस, यानी जो हमारा एरिया ऑफ कंक्रीट का जो एरिया है न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का, एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ कंप्रेसिव स्टील इक्वल टू BN इंटू ASC, ठीक। ये हमारा क्या है, कंप्रेशन एरिया है, जो कि क्या है, एरिया ऑफ कंक्रीट है जो न्यूट्रल एक्सिस के एबव है। एंड दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील इज रिप्लेस्ड बाय एन इक्विवेलेंट कंक्रीट एरिया दैट इज MC इंटू ASC, ठीक है। ये दोनों पॉइंट हमारे इम्पॉर्टेंट है। और तीसरा क्या बोल रहा है हमारे पास, दी नेट कंप्रेशन एरिया, यानी पूछता इसका ये बता रहे टोटल हमारा जो कंप्रेशन एरिया है वो क्या होगा, BN प्लस AS इंटू MC माइनस 1, BN प्लस AS इंटू MC माइनस 1, ये जो दिया है ये हमारा क्या है, नेट कंप्रेशन एरिया, यानी तो कंप्रेशन का पूरा एरिया जो है वो हमारा इतना। एंड एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, ठीक। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस की बात करें तो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस सम एज सिंगली रेनफोर्समेंट बीम, ठीक। तो ये जो हमारी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस होती है वो सेम है जो है, यानी उसी तरीके से है जिससे कि हमारा क्या था, सिंगली रेनफोर्समेंट के लिए बात करते थे। इसका सेम फार्मूला है m इंटू सिग्मा CBC डिवाइड बाई सिग्मा ST इक्वल टू NC इक्वल अपॉन D माइनस NC। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या बोला, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस ऑफ DRB, यानी DRB मतलब डबली रेनफोर्समेंट बीम इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द मोमेंट ऑफ टेंशन एंड कंप्रेशन एरिया अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस। किसके अबाउट, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट। तो मोमेंट ऑफ कंप्रेशन एरिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस इक्वल टू मोमेंट ऑफ टेंसाइल एरिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, ठीक। न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट जो हमारा मोमेंट ऑफ कंप्रेशन एरिया है और मोमेंट ऑफ टेंसाइल एरिया दोनों क्या इक्वल हैं। तो मोमेंट ऑफ कंप्रेशन एरिया इक्वल टू BN का स्क्वायर माइनस ASC ब्रैकेट में N माइनस D डैश प्लस MC इंटू ASC माइनस N डैश। तो बात करें तो BN स्क्वायर बाई 2 प्लस ASC ब्रैकेट में 1N माइनस D डैश ब्रैकेट में MC माइनस 1, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। और मोमेंट ऑफ टेंसाइल एरिया M इंटू AST इंटू D माइनस N, इन दोनों को इक्वल करा देंगे इक्वेटिंग क्वेश्चन 1 एंड 2। तो हमारे पास ये नया फार्मूला बन के आ जाएगा जिसका यूज करके हम एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस को फाइंड आउट करेंगे, ठीक। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस को फाइंड आउट करने के लिए यही सी फार्मूले का यूज होगा जो कि हमारा क्या है, BN स्क्वायर बाई 2 प्लस ASC इंटू N माइनस D डैश इंटू 1 माइनस 1.5 M माइनस 1 इक्वल टू MAST इंटू D माइनस N, ठीक। ये हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसका यूज़ हम करेंगे न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस इन सेक्शन, हमारे सेक्शन में कितना स्ट्रेस होगा इसकी बात करें अगर हम, तो दी स्ट्रेस डेवलप्ड इन स्टील एंड कंक्रीट RS फॉलोज, ठीक। ये बता रहा है कि हमारा जो स्ट्रेस डेवलप्ड होगा यानी स्टील में और कंक्रीट में, कितना स्ट्रेस हमारा स्टील में डेवलप्ड होगा और कितना स्ट्रेस हमारा कंक्रीट में डेवलप्ड होगा की बात कर रहा है। तो मैक्सिमम कंप्रेशन स्ट्रेस इन कंक्रीट इक्वल टू सिग्मा CBC, ठीक। हमारा जो मैक्सिमम कंप्रेशन स्ट्रेंथ है कंक्रीट में वो क्या है, सिग्मा CBC। एंड सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है हमारा, स्ट्रेस इन इक्विवेलेंट कंक्रीट एट द लेवल ऑफ कंप्रेशन स्टील, ठीक। ये हमारा दूसरा पॉइंट है जिसे हम डिनोट करते हैं सिग्मा डैश C, यानी ये हम निकालेंगे जो क्या है, स्ट्रेस इन इक्विवेलेंट कंक्रीट एट द लेवल ऑफ कंप्रेशन स्टील। एंड थर्ड पॉइंट ये बोल रहा है स्ट्रेस इन इक्विवेलेंट कंक्रीट एट द लेवल ऑफ स्टील इन टेंशन या टेंसाइल, ठीक। टेंसाइल जोन के लिए हमारा जो क्या है, इक्विवेलेंट कंक्रीट एट द लेवल ऑफ स्टील
वो क्या है हमारा सिग्मा ST डिवाइड बाई M। तो स्ट्रेस इन टेंसाइल इक्वल टू सिग्मा ST। ये था हमारा एनालिसिस ऑफ डबली रेनफोर्समेंट बीम का। ठीक, और अगर इसके लिए हम फार्मूला M1 निकालने के लिए, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए जो फार्मूला यूज करते हैं, अगर उसकी बात करें तो ये हमारे पास क्या है, फार्मूला गिवन है जो कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए यूज करते हैं डबली रेनफोर्समेंट बीम का, जो कि क्या गिवन है हमारे पास, MR इक्वल टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू 1/2 सिग्मा CBC B इंटू N इंटू B माइनस N/3। ठीक, B माइनस N/3, इसको आप A लिख लीजिए, A लिख के इसको याद कर लीजिए, और इतने पोर्शंस को नीचे वाले को B लिख लीजिए, और फार्मूला याद रख लीजिए MR इक्वल टू A प्लस B। ठीक, MR इक्वल टू A प्लस B। A का मतलब ये जो वैल्यू आपको दी हुई गिवन है यहाँ से यहाँ तक, यानी 1/2 सिग्मा CBC इंटू B इंटू N इंटू B माइनस N/3, ये वैल्यू हमारी A की हो गई, प्लस B की वैल्यू क्या है 1.5 माइनस 1 इंटू ASC इंटू सिग्मा डैश C इंटू D माइनस D डैश, ये हो गया हमारा B। ठीक, और सिग्मा डैश C हमारे नया टर्म आया है, तो इसका फार्मूला हमारे पास ये है, सिग्मा डैश C इक्वल टू सिग्मा CBC इंटू N माइनस D डैश अपॉन N। इसका यूज करके हम सिग्मा डैश C की वैल्यू को निकाल लेंगे। ये थी हमारी एनालिसिस ऑफ डबली रेनफोर्समेंट बीम की। तो आज का वीडियो हमारा इतना ही है, लेक्चर हमारा इतना ही। आज के लेक्चर में एनालिसिस ऑफ हम डबली रेनफोर्समेंट बीम के बारे में बात करने वाले थे, जो कि हमारा कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम की बात करेंगे, जो हमारा रिलेटेड होगा एनालिसिस ऑफ डबली रेनफोर्समेंट बीम से। ठीक, तो थैंक यू। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। थैंक यू।